बेंगलुरु से महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या अंकिता से शर्मिला तक, कहानी वही, सिर्फ शहर बदला। 2022 में उत्तराखंड की अंकिता भंडारी ने ना कहा था, 2026 में बेंगलुरु की शर्मिला जीके ने ना कहा। दोनों की कीमत एक ही थी, अपनी जान। 3 जनवरी 2026 की रात बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में आग लगी। 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला जीके की जली हुई लाश मिली। पुलिस ने शुरुआत में इसे शॉर्ट सर्किट से हुई दुर्घटना माना, लेकिन शर्मिला की एक सहेली को कुछ गड़बड़ लगी। उसके सवालों ने पुलिस की आंखें खोल दी। जांच में सामने आया, यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। शॉर्ट सर्किट की थ्योरी झूठी साबित हुई। आग जानबूझकर लगाई गई थी, सबूत मिटाने के लिए। वही तरीका जो अंकिता भंडारी के केस में इस्तेमाल हुआ था। सितंबर 2022 में 19 वर्षीय अंकिता ने ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करते हुए मेहमानों को यौन सेवाएं देने से मना कर दिया था। उनकी हत्या कर दी गई और शव को नदी में फेंक दिया गया, सबूत मिटाने के लिए। अब शर्मिला की कहानी सुनिए। रात करीब 9 बजे उसी इमारत में रहने वाला 18 वर्षीय कर्नल कुरे खिसकती खिड़की से शर्मिला के फ्लैट में घुसा। उसने शर्मिला से यौन संबंध बनाने की मांग की। शर्मिला ने साफ ना कह दिया और फिर वही हुआ जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ था। आरोपी ने शर्मिला का मुंह और नाक इतनी कसकर दबाया कि वे बेहोश हो गई। उन्हें मृत समझकर उसने पूरे अपार्टमेंट में कपड़ों और अन्य सामान में आग लगा दी। शर्मिला का मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया। 2 केस, 2 शहर, लेकिन एक ही पहचान। दोनों महिलाओं ने यौन मांगों का विरोध किया। दोनों की हत्या कर दी गई। दोनों मामलों में सबूत मिटाने की कोशिश हुई। एक का शव नदी में फेंका गया, दूसरे को आग लगाई गई। आरोपी कर्नल कुरे ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और पुलिस हिरासत में है। फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है, लेकिन सवाल वही जो अंकिता के केस के बाद पूछा गया था। क्या अंकिता की मौत से कुछ नहीं बदला? क्या उस केस ने समाज को कोई सबक नहीं दिया? 2022 से 2026 तक 4 साल बीत गए, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं बदला। चाहे उत्तराखंड का टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो या बेंगलुरु का रिहायशी इलाका, चाहे वर्क प्लेस हो या अपना घर, महिलाओं के लिए कहीं भी सुरक्षा नहीं है। ना कहने का हक हर किसी का है, लेकिन जब इस ना की कीमत जान देनी पड़े तो यह किस समाज की तस्वीर है? अंकिता के लिए जो न्याय की मांग उठी थी, वही मांग आज शर्मिला के लिए उठ रही है। लेकिन कब तक सिर्फ न्याय की मांग करते रहेंगे? कब बदलेगा यह समाज? कब सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां? यह सवाल सिर्फ पुलिस या सरकार से नहीं, हम सभी से है। फ्रंट न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिए सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए।